वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैंपस कनेक्ट पॉडकास्ट बाय कॉलेज सर्च। आज हम लोग बात करने वाले हैं केआर मंगलम के बारे में। अब एडमिशन सीजन अपने पीक पे आ चुके हैं। सो हाय रश्मि, जो हमारे कैंपस कनेक्ट की एक्सपर्ट है, आज हम लोग केआर मंगलम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार थोड़ा ओवरव्यू बताएंगे कि केआर मंगलम कौन सा कॉलेज है और इसकी क्या स्पेशलिटीज है। हाय क्षितिज, तो जैसे कि हमने कहा कि हम केआर मंगलम के बारे में आज बात कर रहे हैं। सो केआर मंगलम बेसिकली ऑर्गेनाइज हुआ था या एस्टैब्लिश हुआ था केआर मंगलम ग्रुप के बारे में। अगेन इट इज अ वेरी ओल्ड ग्रुप। एक कमिटी थी, ग्रुप ऑफ पीपल की, जिन्होंने अपने बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है एस्टैब्लिश किए हैं, स्पेसिफिकली इन दिल्ली एनसीआर। आज हम जिस कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज अ यूनिवर्सिटी, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, जो कि आपके गुड़गांव में सोहना रोड पे है। एंड द यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर हरियाणा एक्ट ऑफ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट हरियाणा एक्ट के अंदर हुई थी इन 2013। So again we can see already यूनिवर्सिटी 10-11 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है and they have gained lot of attention within a very short span of time due to old branches। अभी अगर आप देखोगे ग्रेटर कैलाश में भी ब्रांचेस हैं और भी दिल्ली एनसीआर में स्कूल्स हैं। अब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उसी से उनका एक एल्यूमिनाई स्ट्रक्चर आगे ग्रो कर रहा है। So university is quite old and they have gained a lot of attention। वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है आज की, जो हम अप टू डेट फैसिलिटीज को लुक आउट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, करियर वाइज, एजुकेशन, नॉलेज वाइज। So they have all these facilities. In fact, they are very clear with the statement, their tagline, "Thrive to Education." So you can easily understand with it, right? तो रश्मि, बात ये है कि जब हम लोग केआर मंगलम की बात कर रहे हैं तो वहाँ के कौन से ऐसे डिफरेंशिएटर कोर्स है जो से बाकी कॉलेजेस अलग कर रहे हैं? क्या क्या कोर्सेज है जो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प कर सकते हैं आगे? सी, अगर हम बात करें प्रोग्राम्स को लेके यूनिवर्सिटी में, तो क्षितिज ऑलरेडी दे हैव 100+ प्रोग्राम्स बीइंग अ यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट अगर हम आप कह रहे हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब यूनिवर्सिटीज में आज के डेट में यू विल सी यूनिवर्सिटी है तो सारे कोर्सेज होंगे, राइट? बट अब बात करें इंजीनियरिंग है, लॉ है, रिसर्च है, मैनेजमेंट है। अब कॉलेजेस में तो सब में है, लेकिन कुछ ही कॉलेजेस होंगे जो कोई आउटस्टैंडिंग होंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए। सो यहाँ पे केआर मंगलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट रिसेंटली दे वर अवॉर्डेड विद द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अवार्ड। अभी उनका 3rd एशिया पैसिफिक में रैंकिंग उनकी आई है कि 3rd लार्जेस्ट है। टॉप 20 स्कूल्स में अब वो आता है, रैंकिंग 3 पे है। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर या हरियाणा साइड में बात करें, इट हैज 3rd रैंकिंग। एंड यूनिवर्सिटी आपके एज ए सेट की हरियाणा एक्ट के अंदर है, ऑलरेडी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन है, बार काउंसिल है इनके पास, फार्मास्यूटिकल्स के रिकॉग्निशंस हैं। सो इफ यू हैव अ डिपार्टमेंट और उसका अगर मेरे पास एक्रीडेशन नहीं है स्पेसिफिकली, तो कहीं ना कहीं मेरी डिग्री में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या वो वैल्यू शायद उतनी ना कैरी कर पाए, राइट? बट अगर मैं आज फार्मास्यूटिकल्स के लिए, मेरे पास इसका फार्मा का ऑलरेडी एक्रीडेशन है, फार्मा पीसीआई जिसे हम बोलते हैं, तो आई एम सॉर्टेड। मेरा वहाँ पे पढ़ना वेस्ट नहीं जाएगा। इंजीनियरिंग के लिए हूँ, मेरे पास उसके लिए एफिलिएशन है, मेरी डिग्री में मेंशन्ड है, आई एम क्लियर। मतलब मैं कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और एक ब्रांड है लाइक डिलॉयट हो गया, गूगल हो गया, डीकैथलॉन हो गया, ज़ेवियर हो गया। सो दीज आर द मेन कंपनीज विच एवरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी वांट कि आए, तो वो तो कुछ देख के ही आएगा ना। तो एक्रीडेशंस डू मैटर एंड बेस्ट पार्ट इज यूनिवर्सिटी हैव दैट। एंड अभी रिसेंट ईयर्स में लाइक 2023-24 तक में अभी स्टार्टिंग ही हुई है, दे हैव गॉट मेनी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, नॉट इन जस्ट लाइक जेनरिक वे में, on a department basis. So that is something which they are gaining each and every year. They're just growing and growing. What all we need as a student, right? Right. So I suppose उनका ROI भी अच्छा होगा in terms of placement. Definitely the best part is कि अब कुछ colleges होते हैं कि अप्लाई किया, फॉर्म भरा, एडमिशन हो गया। कुछ होता है कि चलो हमारा एक जेनरिक टेस्ट दे दिया हो गया। दे हैव देयर प्रोसेस कि हम फॉर्म भी फिल करेंगे, हम टेस्ट भी लेंगे, हम इंटरव्यूज भी लेंगे, हम बच्चे को उसकी अप्रिशिएट भी करेंगे जो उसने अपनी पास्ट हिस्ट्री लेके आया है। दैट पर्सन डिजर्व्स अ रिकॉग्निशन, व्हाई नॉट? जो एक मुझे मोटिवेशन चाहिए, मैं नया बच्चा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स एक डर होता ही है, वहीं पर मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाए, पीपल स्टार्टिंग डूइंग मी, आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे जर्नी यहाँ शुरू करने में प्रॉब्लम नहीं है। एंड रही बात ROI की, इनफैक्ट मैं अभी बात करें हम अपने 2024 की, तो प्लेसमेंट में 36 LPA इज द हाईएस्ट पैकेज, व्हिच इज वेरी रेयर। अगर आप देखोगे इनफैक्ट बहुत पुराने इंस्टीट्यूट्स में भी दे फाइट फॉर इट। कभी होता है कभी नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी 11 साल पुरानी है।
गिवन कि अभी मार्केट सिनेरियो में थोड़ा ऐसा चल रहा है, 36 LP इज एक्चुअली गुड प्लेस, ह्यूज, राइट, Yeah, बिकॉज it's अभी big. ले ऑफ्स हैं, ग्रोथ नहीं है, कहीं पे प्रॉफिट इश्यूज हैं, और उसमें अगर कैंपस 36 ला रहा है तो उसका मेन रीजन भी है कि पर्सनल CRCT। अब मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी हूँ पर मैं बाहर से लोग लेके आ रहा हूँ, कि आप करो, आप मेरे लिए कॉलेज के लिए कैंपसेस लेके आओ, वो एक अलग चीज है। मेरे पास खुद की मेरी टीम है जो दिन रात पूरे साल प्लेसमेंट आने से पहले से ही वो लगे हुए हैं कॉलेजेस कंपनी के साथ कनेक्ट करने, सेमिनार्स पे बुला रहे हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग्स अटेंड करवा रहे हैं स्टूडेंट को, ताकि हमें स्टूडेंट्स की अभी से नेटवर्किंग हो, ताकि प्लेसमेंट टाइम पे दे कैन इजीली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। सो अगर इतना यूनिवर्सिटी एफर्ट लेगी तो ऑफ कोर्स ROI में तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। तो मतलब कैंपस और प्लेसमेंट तो चलो ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बट एक स्टूडेंट ये देखता है कि अंदर लाइफ कैसी है उसकी, राइट? तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सी, अगर हम लाइफ को लेके बात करें, अब आप स्टूडेंट है या मैं स्टूडेंट हूँ, ऑफ कोर्स पढ़ाई मेरे लिए पेरेंट्स मुझे उसी के लिए भेजते हैं, मुझे पढ़ना तो है ही एनी विच वे, आगे जॉब चाहिए, अगर कोई लोन से आ रहा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक रिलैक्सेशन ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब रिलैक्सेशन भी हो लेकिन साथ में मेरा काम भी हो जाए, कि मेरी ग्रोथ भी हो जाए, वो एक ऐसी चीज है कि हाँ, जहाँ फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। सो यू हैव ऑल द क्लब्स, आपके पास आपके स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, मार्केटिंग क्लब्स हैं, फिनटेक क्लब्स हैं, जिसमें आप एकेडमिक काम भी कर रहे हो, NGO क्लब है उसमें आप अपनी मल्टीटास्किंग के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कर रहे हो, जहाँ पे यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्टडीज और स्किल्स, यू आर जस्ट डूइंग द नॉर्मल थिंग्स व्हिच कैन गिव यू द मेंटल पीस, राइट? मेंटल पीस होगा तो ऑफ कोर्स एजुकेशन हम कर भी पाएंगे, दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं तो पढ़ाई इज नॉट पॉसिबल। सो आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के क्लब्स भी हैं, आपके पास आपकी स्किल्स डेवलपमेंट के क्लब्स भी हैं, एंड व्हेन यू कंबाइन देम बोथ, it will come out something brilliant, right? वाओ। तो मतलब कि यहाँ का जब कैंपस लाइफ इतनी बढ़िया है, प्लेसमेंट इतने बढ़िया है, तो एडमिशन का क्या प्रोसेस? अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो व्हाट आर द थिंग्स अ स्टूडेंट नीड्स टू नो? See, firstly, of course, my cutoff, like मेरा 60% of course, क्योंकि हर फील्ड की डिफरेंट कट ऑफ होती है। अगर हम UGC गाइडलाइंस भी देखें, 60% टेक्निकल के लिए डेफिनेटली रहता है इन टर्म्स ऑफ जनरल कैटेगरीज एंड ट्वेल्थ में, एंड व्हेन इट कम्स टू योर नॉर्मल कोर्सेज 50 to 55% तब भी रहता है। बट अगेन, अगर मैं एज अ स्टूडेंट जा रहा हूँ, मुझे है कि अच्छा कॉलेज हो प्लस मैं स्कॉलर एंट्री करूँ, then you have to gain a good marks because KR Mangalam has lot of scholarship opportunities. अगर आप UG के लिए आ रहे हो तो आपकी कैटेगरी पे भी आपके पास स्कॉलरशिप है, आपके 10th और 12th के बोर्ड पे भी आपकी स्कॉलरशिप है, आपके पास कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो स्कॉलरशिप है, आपका कोई भाई बहन पढ़ रहा है तो स्कॉलरशिप है, आपका कोई नोन है तो स्कॉलरशिप है। तो स्कॉलरशिप्स के लिए यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब मैं इसमें नहीं फिट आ रहा तो इसमें तो फिट आ ही जाऊंगा। PG है, अगेन सेम, आपके पास ये सारे फैक्टर्स हैं, प्लस अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसमें यू हैव अ गुड कट ऑफ लाइक 85-80 प्लस में हो, यू आर एलिजिबल, आप उससे स्टार्ट हो जाते हो एलिजिबल स्कॉलरशिप्स के लिए। अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल है, दे हैव द रजिस्ट्रेशन, पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो, 1000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन होता है, देन उनका एक एग्जाम होता है KR मंगलम एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें यू हैव अर्थमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग होती है, इंग्लिश वर्बल होते हैं, 5 क्वेश्चंस MCQ बेस होते हैं which are quite easy, means if I'm done my schooling in a good way, I can do that very easily. या मैंने कोई entrance exam की preparation की है तो they are quite simple for me. Post that you have a PI round, as I said कि of course एक टेस्ट में मैंने अच्छे नंबर लिया, now personality, अब आप मेरे कॉलेज में आ रहे हो तो of course I need to know you well. What is your personality? Because ultimately मुझे आप पे काम करना है, मुझे आपको ग्रूम करके आपको प्लेस करवाना है, तो I need to know you very well. तो स्क्रीनिंग एक होती है, post that you get the admission opportunity, जिसमें भी आप स्टार्टिंग में इनिशियली आप अपना टोकन 25,000 तक अपना करके आप अपनी सीट जो है वो ब्लॉक कर सकते हो, और उसके बाद यू गो वाइज सेमेस्टर वाइज। एंड अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है तो अगेन, अगर आप 100% स्कॉलरशिप के लिए भी हो तो यू हैव इंस्टॉलमेंट बेसिस, इनिशियली फर्स्ट ईयर में आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगा, देन 20-30, दिस वे यू गेट योर स्कॉलरशिप गोज ऑन। So this process is applicable for all the courses, like हम लोग MBA की बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें, सब? Yes, more or less it is applicable. KRE का जो एग्जाम जो मैंने बताया KREE का है, again it is for your betterment, for your analyzing you, and if you do well, you get a scholarship also. Yeah. So yes, university gives this opportunities to all the students so that they can अगर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, because school है, of course हम थोड़ा सा उस लाइफ में नहीं होते। अगर हम ग्रेजुएट्स की बात करें, एक फन लाइफ चल रही होती है, अलग ही लाइफ है। अब उसमें जाके कॉलेज के जब हम लोग एडमिशन से जाते हैं पता चलता है स्कॉलरशिप भी है,
Maybe I didn't do well in my schooling, but probably there is a high chance कि मैं entrance exam के through maybe मैं scholarship के लिए कुछ ना कुछ eligible हो सकता हूँ, where I can support my study and my family as well, right? So definitely facilities आपके पास सब courses में रहेगी. Wow, मतलब KR Mangalam seems like a very good option for a student. डेफिनेटली मेट्रो सिटी में है एंड इनफैक्ट जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनके लिए तो इट्स वेरी इजी. वी हैव ऑल द फैसिलिटीज. मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉलेज की ट्रांसपोर्टेशन ना मिले तो एक अलग केस है, वैसे KR मंगलम वो भी प्रोवाइड करता है. दे प्रोवाइड देयर ओन शटल फैसिलिटी आल्सो, कि मतलब अगर आपको बसेस नहीं चाहिए यू हैव शटल्स आल्सो. नियरेस्ट आपके मेट्रो आपका हुड्डा मेट्रो सिटी सेंटर जो मिलेनियम के नाम से, मिलेनियम गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, वो है आपका. वहां से यू हार्डली टेक एन ऑटो रिक्शा फॉर 10-20 एंड यू रीच योर कैंपस. वाओ, हाउ फार इट इज, सो स्मूथली, राइट? या वाओ. सो अगर किसी स्टूडेंट को अप्लाई करना हो KR मंगलम में तो क्या फाइनल वर्ड्स रहेंगे जो आप उसे बोलना चाहेंगे? सी, अगर किसी स्टूडेंट को KR मंगलम में करना है अप्लाई, आई विल बी लाइक एक तो बिल्कुल ओपन माइंड आओ. बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है कि अच्छा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, कहीं मैं भीड़ में रह ना जाऊं, मेरी प्लेसमेंट कहीं छूट ना जाए. सो उसके लिए ऑल आई वुड से इज यू नीड टू बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. कैंपस आपको सब चीज देता है. क्लब्स वगैरह आपको लगता है कि क्लब्स ही तो है, बट उसमें एक्चुअल में आप रियल लाइफ चीजों के बारे में सीखते हो. आपके कैंपस आपकी इंटर्नशिप्स कराते हैं, प्लेसमेंट्स करवाते हैं, तो दे आर गिविंग द एफर्ट. यू नीड टू बी ओपन हार्ट की नहीं भीड़ है तो क्या हुआ, अल्टीमेटली यू नीड टू स्टैंड आउट ऑफ इट, राइट? तो वो एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे यार अगर मैं आया हूँ मुझे करना है तो करना है. क्या होगा, फीस ज्यादा है तो उसके लिए एजुकेशन लोन्स फैसिलिटीज भी हैं यूनिवर्सिटी के पास. खुद के पास आपके पास पेपर वर्क आपको सारा प्रोवाइड हो रहा है. यूज दैट अपॉर्चुनिटी बट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. Wow, so that was everything that we need to know about KR Mangalam. So I hope friends आप लोगों को आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी. रश्मि ने काफी सारे इंसाइटफुल चीजें बताई हैं. एंड अगर आप लोग KR Mangalam में एडमिशन सीख कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंसाइटफुल रही होगी. हम लोग फिर से मिलेंगे अगले कैंपस के बारे में डिस्कस करते हुए इन आवर कैंपस कनेक्ट पॉडकास्ट बाय कॉलेज सर्च.